सभी माताओं बहनों, पटखोलिया गांव के सभी युवा साथियों, सभी माताओं बहनें, मेरे चाचा लोग, बाबा लोग, सभी लोगों के नमस्कार, प्रणाम, आदाब। आज पटखोलिया ग्राम में आप सभी के बीच हम लोग आपका आशीर्वाद मांगने के लिए आए हैं। क्या आशीर्वाद मांगने आए हैं, यह आपको पूछने का अधिकार है। हमारे तरह ही बहुत सारे लोग आपके पास आपका आशीर्वाद मांगने के लिए आएंगे, लेकिन आपको सभी लोगों से ये पूछना चाहिए कि हम तो आपको अपना वोट दे देंगे, हम तो आपको आपका आशीर्वाद, अपना आशीर्वाद दे देंगे, लेकिन आप प्रधान जीतने के बाद क्या करेंगे। आपको ये प्रश्न उन लोगों से पूछना चाहिए जो लोग आज आपको जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे आज आपसे वोट मांगना चाहते हैं। जो लोग तरह तरह के हथकंडे अपनाकर, पैसे बांटकर, दारू बांटकर, साड़ी बांटकर आपसे अपने आपके मत के अधिकार को खरीदना चाहते हैं, उन लोगों से आपको पूछना चाहिए कि आप प्रधान बन जाएंगे तो आप क्या करेंगे। गांव में कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जिन समस्याओं को आप दूर करना चाहते हैं, दूर करेंगे। ये बात आप लोगों को पूछना चाहिए। आज ये सवाल हम लोग खड़ा करने के लिए आए हैं। आप हमें अपना वोट दीजिए या मत दीजिए, हमको प्रधान बनाइए या मत बनाइए, लेकिन आज हम लोग दावे के साथ ये कहने आए हैं कि हम लोग आने वाले समय में गांव के विकास के लिए अपने खून से खून का कतरा लगा देंगे। गांव का विकास, अगर हम लोग मान लीजिए चुनाव हार भी जाते हैं, फिर भी हम लोग गांव के विकास के लिए, गांव में जो काम नहीं हो पा रहा है उसके लिए अंतिम दम तक लड़ेंगे, अंतिम प्रयास करेंगे। और मैं आप लोगों के पास, आपके पास एक पर्चा गया होगा, उस पर्चा को ध्यान से पढ़िएगा। ये केवल पंपलेट नहीं है, ये चुनावी वादा नहीं है, ये घोषणा पत्र भी नहीं है, ये हमारा प्रतिज्ञा पत्र है। हम लोगों ने बाबा भोलेनाथ की कसम खा के इन सभी मुद्दों पर काम करने की प्रतिज्ञा ली है, और केवल बाबा भोलेनाथ की नहीं, आप लोगों को विश्वास दिलाने के लिए हम लोग सबसे पहले कोर्ट गए। कोर्ट से बड़ा कोई नहीं है, संविधान में सबसे बड़ा कौन होता है, न्यायालय, कोर्ट। तो हम लोगों ने इन 21 मुद्दों को, 21 मुद्दा आप देख रहे हैं कि आपके जो पर्ची मिला है उस पर मोहर मारा हुआ है, नोटरी का मोहर मारा हुआ है, हाफिडी पे। उस आपको ये पर्ची देने के पहले हम लोगों ने पर्ची जो है कोर्ट में जमा कराया है कि अगर प्रधान बनने के बाद हम अपने वादों को भूल जाते हैं, हम ये सब काम नहीं करते हैं, तो आप ये पर्ची लेकर थाने में जाएंगे और हमारी प्रधानी तो रद्द होगी और हम जेल में भी चले जाएंगे, हम पे 420 का मुकदमा भी लगेगा। तो ये अधिकार देने आपको आए हैं, आपको अधिकार है। क्यों भाई, ऐसा क्यों है कि आप एक बार वोट देते हैं और 5 साल आप कुछ नहीं कर सकते हैं? ऐसा होता है ना, एक बार आप लोग वोट दे देते हैं, 5 साल फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। कुछ कर सकते हैं? प्रधान बन गया और आपका काम नहीं कर रहा तो आप कुछ कर सकते हैं? बताइए, कोई कुछ कर सकते हैं? आप उसको वोट देके प्रधान बनाए हैं, वो प्रधान आपका काम नहीं कर सकता है तो आप क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम आपको यह अधिकार दिलाने आए हैं, ये पर्ची अगर हम प्रधान बनकर आते हैं, चूंकि हमने इसको कोर्ट में लिख कर दिया है, अगर हम इन 21 मुद्दों पर काम नहीं करेंगे तो हम पे 420 का मुकदमा लग सकता है, हम जेल जा सकते हैं। ये अधिकार देने हम लोग आपको आए। ये अच्छा अधिकार है कि नहीं है? आप जब चाहे अपने प्रधान को हटा सकते हैं। अगर हम काम नहीं करेंगे, हम नहीं कहते हैं कि हम काम करेंगे, अगर काम करेंगे तो हमको 5 साल रखिएगा, और काम नहीं करेंगे तो हमको जूता मार के यहाँ से भगा दीजिएगा। है कि नहीं है? इसमें पावर है कि नहीं है? आप लोग बताइए। तो आप लोगों को तय करना है, आप लोगों को तय करना है। किसान का निशान, आप किसान, हम तमाम यहाँ बंधु है, किसान का निशान किस पर लगेगा? किसान का निशान किसान पर लगेगा, किसान का निशान किसान पर लगेगा, किसान का निशान। अब हम बारी बारी से जो हम मुद्दे उठाए हैं, लोग यहाँ 10-10 सालों से राजनीति कर रहे हैं ना, कई प्रधान पहले भी आप लोगों ने देखे होंगे, लेकिन क्या किसी ने ये 21 मुद्दे आपको लिख कर दिए? मैं यहाँ आज आपके सामने बाबा भोलेनाथ जी की कसम खाकर शपथ लेता हूँ कि चुनाव जीतने के बाद, पटखोलिया गांव का प्रधान बनने के बाद, हम सभी इस 21 मुद्दों पर काम करेंगे। मैं बारी बारी से अपने पिताजी के तरफ से इस घोषणा पत्र को पढ़ता हूँ। इस घोषणा पत्र को पहले हम लोगों ने कोर्ट में दिया है और अब आपको सुना रहे हैं।
इस घोषणा पत्र को आप सुने। मैं अजय, पिता श्री हृदय नारायण उपाध्याय, ग्राम पटखोलिया, जिला गाजीपुर, उत्तर प्रदेश का निवासी हो और प्रधान पद का उम्मीदवार हो। मत पत्र पर, जो मत पत्र आपको मिलेगा उस पर क्रमांक संख्या 1 है और हमारा चुनाव चिन्ह क्या है? किसान, अनाज ओसाता हुआ किसान। हमारा चुनाव चिन्ह क्या है? अनाज ओसाता हुआ किसान। अब हमारा प्रतिज्ञा पत्र ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से इसलिए सुनिएगा कि अगर हम चुनाव जीत जाते हैं तो आप हमसे पूछिएगा कि भैया ये प्रतिज्ञा पत्र आप दिए थे, इसका क्या हुआ। इसलिए आप सुनिए इसको ध्यान से। सबसे पहला काम जो हम लोग प्रधान का चुनाव जीतने पर, जब मेरे पिताजी यहाँ से चुनाव जीत कर आएंगे तो सबसे पहला काम पटखोलिया गांव के जितने भी सड़क है, जितने भी नाली है, चापाकल है, उन सभी को अविलंब ठीक करवाने का काम हम लोग करेंगे। दूसरा सबसे बड़ा काम, गांव में एक इमरजेंसी अस्पताल। अस्पताल की चाहिए कि नहीं चाहिएगा हमारे को? गांव में एक इमरजेंसी अस्पताल, गांव में दमकल की गाड़ी की व्यवस्था। अगर गांव में आग लग जाती है तो दमकल आते आते पूरा गांव जलने की नौबत पर आ जाता है, तो हम लोगों को गांव में एक दमकल की भी आवश्यकता है, इसकी भी व्यवस्था हम लोग कराएंगे। गांव में सोलर लाइट लगे हुए हैं लेकिन कम मात्रा में लगे हुए हैं। हर एक चौक चौराहों पर जहां भी अंधेरा रहता है सभी चौक चौराहों पर सोलर लाइट की व्यवस्था करने का प्रयास भी हम लोग करेंगे। चुनाव जीत कर आने के बाद सबसे बड़ा काम जो हम लोग करने जाएंगे, आप युवा साथियों के लिए एक भव्य खेल कूद का जो स्टेडियम होगा उसको तैयार करवाने का हम लोग काम करेंगे। इसके बाद अगर हम लोग प्रधान चुनाव जीतते हैं तो अमर शहीद जुब्बा साहनी जी, ये मलाहों के बहुत बड़े नेता रहे हैं। अमर शहीद जुब्बा साहनी जी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। अच्छा एक बात बताइए, पटखोलिया गांव में आधे से अधिक लोग बिंद समाज से है, मलाह समाज से है। क्या आज तक कोई ऐसी गांव में निशानी है? बताइए आप लोग कि लोग कह सके कि हमारा जो गांव है वो बिंद समाज का ज्यादातर गांव है, बिंद समाज के लोगों का गांव है। कोई पटखोलिया गांव में ऐसा निशान है? निशान नहीं है दोस्तों। इसके लिए हम लोग यहाँ पर अमर शहीद जुब्बा साहनी जी, जो कि बिंद समाज के बड़े नेता रहे हैं, उनके नाम से एक पार्क बनवाने का भी काम हम लोग करेंगे। और केवल पार्क ही नहीं बनवाएंगे, उस पार्क में गरीबों, दलितों, पिछड़ों के नेता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की भव्य प्रतिमा लगाने का भी कार्य हम लोग करेंगे। इसके साथ साथ गांव में एक विवाह भवन खलिहान के लिए चला, पंचायत भवन आवंटित करने का भी हम लोग प्रयास करेंगे। और एक बहुत ही बड़ी घोषणा जो गांव के बच्चों के लिए है। गांव के बच्चे 10th पास करते हैं या 12th पास करते हैं, उसके बाद वे कहाँ जाए, उनके लिए हम लोग सरकारी नौकरी की तैयारी करने के लिए एक निःशुल्क शिक्षा केंद्र खोलेंगे और उसमें 12 शिक्षकों को बुलवाकर उनको फ्री में पढ़ाई करवाएंगे। इसके बाद एक और बड़ी घोषणा, मैं बारी बारी से पढ़ रहा हूं कि आप लोग याद करिए इन सभी मुद्दों को, और आपके पास जो वोट मांगने के लिए आता है उन लोगों से पूछिए, जरूर पूछिए कि आप क्या करिएगा। हम तो बता रहे हैं हम क्या करेंगे, और केवल बता ही नहीं रहे हैं, हम कोर्ट को भी बता कर आए हैं कि हम ये काम करेंगे, और हम बाबा भोलेनाथ का शपथ कसम खाकर भी हम बोल रहे हैं। आप हमको वोट दीजिए या नहीं दीजिए, लेकिन जो आपको वोट मांगने आता है उससे पूछिए, ये आपका अधिकार है कि आप वोट हमसे मांग रहे हैं, ठीक है हम आपको वोट देंगे, लेकिन आप हमारे लिए और गांव के लिए क्या करेंगे। एक बहुत बड़ी घोषणा करने जा रहे हैं गरीबों के लिए। अगर हम पटखोलिया गांव के प्रधान बनकर आते हैं तो गांव के 5 गरीब लड़कियों की शादी का जिम्मा उठाएंगे। गांव की 5 गरीब लड़कियों की शादी और 3 गरीब लड़कों की पढ़ाई का जिम्मा प्रधान जी उठाएंगे। इसके लिए जोरदार तालियां। इसके बाद और बहुत से घोषणा पत्र में कुल 21 मुद्दे हैं, बारी बारी से 21 मुद्दों को पढ़ें और बताएं कि कौन सा मुद्दा आपके लायक है। गांव में जितनी भी वृद्ध माताएं हैं सभी लोगों को पेंशन मिलता है क्या? सभी लोगों को, वृद्ध लोगों को पेंशन मिलता है? नहीं मिल पाता है। सभी वृद्ध लोगों को पेंशन, सभी विकलांग लोगों को पेंशन, सभी विधवाओं
को पेंशन दिलवाने का काम हम लोग करेंगे। किसानों के लिए, किसानों को क्रेडिट कार्ड, आयुष्मान भारत कार्ड, आयुष्मान भारत कार्ड का नाम भी कोई सुना है बटखोलिया गांव में? सुना है कोई? आयुष्मान भारत कार्ड, हेल्थ कार्ड पता ही नहीं है। भारत सरकार आपको 5 लाख रुपए उस कार्ड के जरिए, अगर किसी का तबीयत खराब होता है तो आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर भी 5 लाख रुपए का इलाज फ्री में करवा सकते हैं, लेकिन किसी को पता ही नहीं है। तो हम लोग सभी गरीबों के लिए, जिन्होंने बटखोलिया गांव के गरीब है, सभी लोगों का आयुष्मान भारत कार्ड बनवाने का भी काम हम लोग करेंगे। गांव में सार्वजनिक पुस्तकालय, बच्चों को क्या चाहिए? पढ़ाई करने के लिए पुस्तक चाहिए, इसलिए हम लोग गांव में एक पुस्तकालय बनवाने का भी काम करेंगे। इन सभी घोषणाओं के साथ कुल 21 मुद्दे हैं। इन 21 मुद्दों में मैं आप सभी गांव वालों के सामने, सभी ग्राम प्रधान प्रत्याशियों को चुनौती देता हूँ। आप साक्षी हैं, आप माताएं बहनें, हमारे चचा साक्षी हैं यहाँ पर। हम सभी जो चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी है ना, सभी लोगों को चुनौती देते हैं। अगर है उनमें दम, अगर वो चाहते हैं गांव का विकास करना, तो लिख कर दे, इन 21 मुद्दों को लिख कर दो कोर्ट में कि हम इन 21 मुद्दों को करेंगे चुनाव जीतने के बाद। तो हम लोग कहते हैं बाबा भोलेनाथ और सती माता परम बाबा की कसम खाके कि हम लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे और हम लोग अपना समर्थन उनको देंगे और उनको जिताएंगे। हम लोग पैसा कमाने के लिए प्रधान नहीं बनना चाहते हैं। आप लोगों के दया से, बाबा बरम बाबा के आशीर्वाद से खाने कमाने का कमी नहीं है, लेकिन ये जन्मभूमि है हमारी। इसका कर्ज उतारने के लिए, विकास की बहार लगाने के लिए, विकास करने के लिए, आप सभी का विकास करने के लिए हम लोग आए हैं। आपसे हाथ जोड़कर विनती है, एक बार हमें वोट दे, एक बार विश्वास कीजिए, एक बार इनको दिखा दीजिए कि हम जाति को नहीं देंगे। हाँ, ये लोग अगर आपको पैसा दे, रुपया दे, साड़ी दे, तो इनकार मत कीजिएगा। साड़ी ले लीजिएगा चाची, पैसा भी देगा तो ले लीजिएगा, ये आराम का पैसा है इन लोगों के पास। पैसा दे, रुपया दे, सबको ले लेना है, लेकिन वोट किसको देना है? वोट विकास को देना है, किसान छाप पर मोहर लगाना है। आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन है, एक बार हाथ जोड़कर प्रणाम। सभी लोग 29 तारीख को बटखोलिया गांव में बड़ा परिवर्तन करना है। आपको अपने घरों से निकलना है और किसान छाप पर मोहर लगाकर अजय कुमार जी को भारी से भारी मतों से विजयी बनाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम।